नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब और फेसबुक के मंच पर। आप जहां कहीं भी देख रहे हैं, आपका स्वागत। देखिए, बहुत सारा जो है गतिविधि जो है पैरेलली चल रहा है बिहार में। इलेक्शन और इलेक्शन के एक सीट का इलेक्शन फंसा हुआ है, उपचुनाव का। और इसके पैरेलली कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी चल रहा है जो इलेक्शन को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा है, स्टेट हाईवे के ऊपर में टोल लगाया जा रहा है। अब स्टेट हाईवे के ऊपर में टोल लगाने का क्या कारण है भाई? तो बताया ये जा रहा है कि खजाना खाली है, मतलब जो सरकार के पास में जो पैसा होना चाहिए वो नहीं है। और आपको बताते चले कि जो इस साल की बजट थी 3,47,000 करोड़, उसमें से लगभग 2,75,000 करोड़ के आसपास में ये केंद्रीय जो है अनुदान के रूप में मिलता है। जैसा कि वित्त आयोग से निर्धारण होता है, उसके अनुसार बिहार को मिलता है करीब करीब 9.5% राशि जो है, 100% में 9.5% बिहार को अकेले मिल जाता है। अब हुआ ये है कि जो राशि है या तो यहाँ तक आ नहीं पाया, या इनके पास में जो पहले से अभी जो बजट में था वो जो है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। तो ये व्यवधान उत्पन्न होने के कारण तो ये लोग कहीं ना कहीं से खोज रहे हैं कि भाई पैसा कहाँ से जुगाड़ किया जाए। तो बिहार तो ऐसा ही स्टेट है। देखिए, यहाँ पर अगर सेमीकंडक्टर का प्लांट लगता या बहुत सारे औद्योगिक इकाई लगती तो हो सकता था रेवेन्यू जनरेट होता। सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारा जॉब्स जो है बेंगलुरु में जैसे है। तो बेंगलुरु जो है वो बाहर का काम करता है, मतलब अमेरिकन और दूसरे जगह के यूरोपियन कंपनियों का काम बेंगलुरु से होता है। तो सर्विस सेक्टर का एक हब के रूप में कर्नाटका है। हैदराबाद भी है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि साउथ का कई स्टेट जो है वहाँ पर टेक्नोलॉजी पार्क और मतलब इस तरह के जो नए सेमीकंडक्टर पार्क वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स वगैरह जो बन रहे हैं, तो उनका स्थान है। आईटी पार्क भी बोलते हैं कहीं कहीं। लेकिन बिहार में इस तरह का आईटी पार्क या सेमीकंडक्टर जो प्लांट है वो नहीं है, ना आगे आने वाला दिन में लगेगा। तो बिहार का जो एग्रो बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम है या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, उससे तो कितना होगा, 75,000 करोड़ वही। और कुछ ये लोग लगाते हैं टैक्सेशन, उससे मिलता है। तो जो आप देखिएगा कि जो खर्च है और जो आमदनी है, और उसमें केंद्रीय अनुदान के बावजूद केंद्रीय जो मतलब केंद्रीय योजनाओं में पैसा आता है, केंद्र सरकार अनुदान देती है और तमाम तरह के जो है सुविधाएं मिलते हैं, इसके बावजूद बिहार की जो है हालत बहुत खराब है। अब कहा यह जा रहा है कि 1,250 करोड़ के आसपास में इससे जुटा लेंगे। 1,250 करोड़ में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 68,000 करोड़ का बजट जो है शिक्षा विभाग का है, सबसे अधिकतम। लगभग 19.5% के आसपास में अकेले बजट जो है शिक्षा विभाग ले लेती है। अब शिक्षा विभाग का हालत तो जान ही रहे कि क्या है। और इधर कुछ वर्षों में इतना ज़्यादा शिक्षक का बहाली कर दिया गया है कि उसका जो है बोझ सीधे सीधे बजट पर पड़ रहा है। अब फिर से नई बहाली भी आ रही है, तो इसमें TRE 4 जो आने वाला है अभी, जिसका जो है चल रहा है मामला, अब ये भी रुकेगी। कब एग्जाम इसका होगा, मेंस होगा, प्रीलिम्स होगा, कब इसका फाइनली ज्वाइनिंग कराएंगे, ये भी अधर्म लटका रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये 1,250 करोड़ का जुगाड़ करना चाह रहे हैं स्टेट हाईवे से, लेकिन इसको लेकर बहुत ही रोष है। और ये जो शुल्क निर्धारण अभी किया गया है, 7 तारीख को जो अनाउंसमेंट हुआ, उसमें है कि ₹1.25 से लेके और जो बहुत हैवी व्हीकल्स है उस पर ₹6.5 तक प्रति किलोमीटर चार्ज करेंगे। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है बाहर से जो माल आता है बिहार में, उसके ऊपर में टैक्सेशन बिहार सरकार करेगी, तो वस्तु का दाम जो है बढ़ेगा। अब बिहार सरकार जो है जिस तरीके से 10-10 हजार रुपए दी, पेंशन बढ़ा के 1100 रुपए कर दी, उसका जो है वहन करने के लिए सोच रही है कि कुछ इधर से कुछ निकाल ले। लेकिन ये तो चिंदी चोरी। हालांकि ऐसा नहीं है कि गरीब स्टेट में ही ये टैक्स लगता है, महाराष्ट्र और गुजरात में भी ये टैक्स लगता है, जिसकी की आर्थिक स्थिति बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो है बहुत अच्छी है। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात से तुलना हम अपने बिहार का नहीं कर सकते हैं। हमारा बिहार और महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत अंतर है, और कई स्टेट्स में है जहाँ पर इस तरह के पुल पुलिया पे
और जो है स्टेट हाईवे पे टोल लगता है, लेकिन इससे जो असर पड़ेगा वो तो बिहार के जनता पे ही पड़ेगा। और क्या यही कारण था कि नीतीश कुमार जी ने बोला कि भाई अब ठीक है, आप लोग पकड़ लीजिए गद्दी, अब हमसे तो संभल नहीं रहा है, क्योंकि बजट का तो समस्या है बिहार सरकार के पास में, अब इधर उधर तो खर्च करना कहीं नहीं चाह रही है, तो ऊपर से भी पैसा आ रहा है, बहुत ही नियंत्रित स्थिति में है वो सारा पैसा। तो बिहार सरकार की जो स्थिति है खस्ता हाल है। और शराबबंदी भी है, उससे भी अभी के डेट में, उस समय जब बंद हुआ था 2016 में, तो उस समय लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का मिलता था रेवेन्यू। अभी जो जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो जानकार हैं इसके, उनके उनके अनुसार ये करीब 15 से 20,000 करोड़ तक का शराब से रेवेन्यू जनरेट हो सकता था, मोटा मोटी 15,000 पकड़ लीजिए करोड़। तो 15,000 करोड़ का अगर बजट मिलता शराब से भी, तो एक हद तक जो है स्थिति ठीक रहती। लेकिन अब तो बिहार में जो है शराबबंदी है पूरी तरीके से लागू, तो वहां से रेवेन्यू ये लोग जनरेट कर नहीं पाएंगे, दूसरे सारे स्टेट में कर रहे हैं, हालांकि यहाँ शराब बिक भी रहा है इलीगल तरीके से। लेकिन सरकार का मानना है, और पूर्व का जो सरकार था उनका मानना था कि भाई जो है हम शांति चाहते हैं बिहार में, हम जो है महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं, उसको देखते हुए ये सब किया गया। लेकिन अगर जो सरकार ये सड़क जो स्टेट हाईवे है उस पर अगर करारोपण कर रही है, कर का जो है टैक्सेशन कर रही है, टोल लगा रही है, तो जाहिर सी बात है वो और भी जो दूसरे जो पहलू हैं उन पर भी थोड़ा सा तो विचार करेगी, मंथन करेगी सरकार। उसमें एक शराबबंदी भी है कि क्या शराबबंदी को खोल दिया जाए ताकि हमको रेवेन्यू मिल जाए। तो ये जो चर्चा है चल रहा है, और इसी बीच में बांकीपुर का चुनाव है, और बांकीपुर का चुनाव जो है इससे प्रभावित होगा, क्योंकि मुद्दा तो चल रहा है। और जैसा कि आपको बताते चले कि अभिषेक कुमार युवा जो है नेता है बीजेपी के, उनको अभिषेक सिन्हा भी बोल रहे हैं, कोई कोई अभिषेक बंटी भी उनका नाम है। तो ये जो है उनको बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है बांकीपुर से, और आज घोषणा हो गई। घोषणा होते होते ही जब जब ये बात सामने आई कि कोई अभिषेक कुमार को टिकट दिया गया है, तो सब लोग यही पूछ रहे थे ये है कौन भाई, मतलब अननोन फेस को लाया गया है। हालांकि वो पार्टी में है, काम कर रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा में है, तो जाहिर सी बात है पार्टी के अंदर में तो पहचान होगा तो ही टिकट मिला है, काफी दिन से काम कर रहे होंगे। लेकिन मैंने इनका फेसबुक प्रोफाइल चेक किया, उस पर बहुत ही कम फॉलोअर, मतलब लगभग 2700 के आसपास में इनके फॉलोअर थे। तो ऐसा नहीं है कि इनका बहुत बड़ा नाम भी है या बहुत एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए जैसे मुद्दों को उठाने के कारण जो फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, खासकर सोशल मीडिया से किसी का देखा जा सकता है कि वो कितना सक्रिय है। उस हिसाब से भी अभिषेक कुमार कहीं नजर नहीं आए। मैंने बहुत सारा खंगाला जो है फेसबुक को, दूसरे दूसरे लोग डाले हुए थे इनका फोटो, पुराने बहुत सारे त्यौहार, मतलब जो त्यौहार में ये शामिल हुए थे या मीटिंग्स वगैरह में गए थे उस समय का फोटो। तो दूसरे तरफ है रेखा गुप्ता जो आरजेडी से है, वैश्य समाज से आती है, और ये जो है ये आते हैं सिन्हा है, कायस्थ समाज से आते हैं। और आज तो एक बड़ा धमाकेदार चीज हुआ है बिहार के पॉलिटिक्स में, और खासकर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, वो है शत्रुघ्न सिन्हा का स्टेटमेंट। शत्रुघ्न सिन्हा ने एकदम सरप्राइजिंगली, मतलब आश्चर्यजनक तरीके से एक ऐसा ट्वीट किया जो वायरल हो गया। मीडिया वाले पहुंच के बाइट लेने, मीडिया वाले पहुंच गए उनका बाइट लेने, उन्होंने बाइट भी दिया, और उनका कहना था कि भाई प्रशांत किशोर जो है पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ, हमसे जूनियर थे भले ही, और वो चाहते हैं अच्छा समाज का निर्माण करना, बिहार का निर्माण करना। तो एक जो है ऐसा नहीं है कि वो अपने समाज का वोट दिला देंगे, लेकिन एक इम्पैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव, वो पॉजिटिव। और मतलब एक देख लीजिए कोइंसिडेंस क्या है कि एक ऐसे व्यक्ति जो है प्रशांत किशोर की प्रशंसा कर रहे हैं जो कायस्थ समाज से आते हैं, जिसकी वोट जो है ठीक ठाक है बांकीपुर विधानसभा में। तो या क्या ये संजोग है या ये प्रयोग है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कुछ तो है।
हो सकता है कि मन किया हो भाई, वो तो ऐसे ही हैं शत्रुघ्न सिन्हा, तो है अपना जो मन में आता है करते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला, बहुत ही अच्छा एक ट्वीट किया, अच्छे से लिखा, और मतलब सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि बैकिंग किया कि भाई प्रशांत किशोर को जो है आप लोग जिताइए बांकीपुर सीट से। तो ये तो असर डालेगा। और अभी देख लीजिए 30 तारीख को चुनाव है, और अभी मात्र 22-23 दिन बचा है, 22 दिन मान लीजिए। यहाँ से नॉमिनेशन हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर में। 11 तारीख को प्रशांत किशोर का भी नॉमिनेशन है, तो नॉमिनेशन 3-4 दिन के अंदर में सबका हो जाएगा फाइल। तो ये 3 जो लोग हैं इनके बीच में ही चुनाव होगा। लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा गर्मी जो है, उष्मा जो है बांकीपुर का, उसमें बहुत सारे पहलू सामने आएंगे। तो एक तो राम मंदिर का जो चंदा चोरी का मुद्दा है वो भी इलेक्शंस में उठेगा, और उस पर भी क्रिया प्रतिक्रिया होगा। एक भरत तिवारी का केस है जो पूरा सेटबैक है बीजेपी के लिए। यूजीसी रेगुलेशन हुआ था, उसके बाद पहला उपचुनाव है, तो यहाँ उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब बिहार हिंदी हार्टलैंड में ठीक है, यूजीसी के बाद में स्टेट में चुनाव हुआ था, आसाम वगैरह में तो उसके बाद ही चुनाव हुआ था, बंगाल में भी चुनाव हुआ था। आसाम में तो 65% जनरल कैटेगरी के लोग हैं, बंगाल में जो है लगभग 53.5% के आसपास में जनरल कैटेगरी के लोग हैं वोटर्स। तो वहाँ तो प्रभाव नहीं पड़ा, वहाँ तो बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई, जो भी कारण रहा हो। लेकिन बिहार और यूपी के अंदर में जो ये सारे मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर लेके जा रहे हैं। यही कारण है कि अभी बिहार में एनडीए का अभी मीटिंग होने वाला है, तो भरत तिवारी का मुद्दा जो है बहुत बड़ा सेटबैक है इनके लिए, और इसका आग जो है यूपी के चुनाव में भी दिखेगा, इसका असर जो है यूपी के चुनाव में भी दिखेगा। यूपी कहा यह जा रहा है पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा कि 125 सीट पर प्रभाव पड़ेगा। आप समझ लीजिए, जहां मार्जिन 200-500 का रहता है, 1-1 हजार वोट का, वहां पे क्या असर डाल सकता है ये अकेला मुद्दा। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं, कुछ यहाँ के पत्रकार पटना के, कि भाई ये चौबे और तिवारी और ये अशोक चौधरी का जो है क्लास लगाया जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि पहले तो सम्राट चौधरी का क्लास लगेगा कि भाई आपसे नियंत्रण नहीं हो रहा है, और क्या क्या स्वीकार कर पा रही है जनता बिहार की। इतने मीम्स बन रहे हैं, इतने जो है कटाक्ष हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, इतना सारा विरोधी बात लिखा जा रहा है चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध। ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा इतना, राजद के टाइम में भी इतना नहीं हुआ होगा। खैर उस टाइम तो सोशल मीडिया इतना था भी नहीं, सोशल मीडिया था ही नहीं, बहुत सारा प्लेटफॉर्म तो था ही नहीं। लेकिन अभी जो स्थिति है ये तो बहुत ही मतलब एंटी बीजेपी मूवमेंट जो है सोशल मीडिया पे दिख रहा है पूरी तरीके से। T20 का मुद्दा है, तो ये सारे मुद्दे चलेंगे। और इसमें अभी जो तड़का लगा है वो लगा है स्टेट हाईवे पे टोल का मुद्दा। ये टोल का मुद्दा भारी न पड़ जाए, 1250-1400 जो भी करोड़ ये इकट्ठा करना चाह रहे हो, ये इकट्ठा कर पाएंगे कि भी नहीं। लेकिन एक हाथ से दिए 10-10 हजार और दूसरे हाथ से छीन रहे हैं। जनता बन गई बुड़बक। इसको बिहारी भाषा में बोलते हैं बुड़बक बनाना। तो जनता बन गई बुड़बक इनके 10-10 हजार के चक्कर में। यही वो पैसा जो दिए हैं और पेंशन में जो दे रहे हैं, ये सारा सोच रहे हैं कि इधर से कैसे कैसे करके निकाले। तो संभवतः शराब बंदी भी हटेगा बिहार में, और इसीलिए हटेगा कि बिहार के पास में रेवेन्यू जो है इसकी कमी है, डिफिसिट है। और जब तक जो है बिहार मजबूत नहीं होगा पैसे से, और खासकर इतना मतलब समझ लीजिए अभी कुछ दिन पहले तक इतना शिक्षा बजट नहीं था भाई। अकेले 19.5% शिक्षा बजट आप कर दिए, 68,000 करोड़ शिक्षा मंत्रालय में डाल रहे हैं।
आपका जो है, आप कौन सा प्लांट लगाते, आप और कहीं पे रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाते, कुछ नया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह का प्लांट लगवाते किसी के साथ टाई अप करके, उसको पैसा देके। और अभी उस पर भी बात हो रहा था कि क्रेडिट रेशियो जो है वो मतलब बिहार का बैंक में जो पैसा जमा होता है वो बिहार के लोगों को उससे नहीं मिलता कर्जा, वो चला जाता है साउथ के स्टेट वाले ले जाते हैं, यहाँ से वहाँ के इंडस्ट्री वाले ले जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्रेडिट रेशियो जो है वो बहुत ही बुरा है। तो चमचमाता हुआ बिहार मतलब दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि बिहार जो है दलदल में फंस गया है। ऊपर से दिख रहा है कमल खिला हुआ है, ऊपर से दिखने से क्या होगा? बिहार के पास में रेवेन्यू नहीं है, बिहार के पास में जो खर्च करने के लिए जो पैसा होना चाहिए था। इसलिए आप देखिएगा कि जमीन का जो अभी रजिस्ट्री है उसका रेट डबल कर दिया गया, एमबीआर डबल कर दिया गया, शहरी क्षेत्र में तो डबल ही कर दिया गया कि भाई यहाँ से हमको कुछ तो मिले, कुछ हजार करोड़ तो यहाँ से आए ताकि हम अपना खर्चा मेंटेन कर सके। तो ये स्थिति है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि स्टेट हाईवे का जो टॉल है वो किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करती है, भरत तिवारी का मुद्दा किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करता है। और सबका नज़र जो है अभी बांकीपुर पे, बांकीपुर जो है धीरे धीरे उपचुनाव है लेकिन हॉट सीट के रूप में उभरा है, और धीरे धीरे अभी जैसे जैसे दिन गुजरेगा एक एक दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है उस चुनाव के लिए। और मुझे लगता है निश्चित रूप से जो है गर्मी जो है, चुनावी गर्मी देखने के लिए मिल सकता है। बड़े बड़े स्टार आएंगे, लीडर्स आएंगे बीजेपी को जिताने के लिए, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके का चेहरा दिया है तो सब लोग यही पूछ रहे हैं भाई ये है कौन।